नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम बात करेंगे राजा रघुवंशी और सोनम के बारे में। जी हाँ, सोनम जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और उन्हीं के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले पहले देखिए एक तरह से टाइमलाइन समझ लेते हैं कि इस पूरे केस में कब क्या हुआ। तो दोस्तों पिछले महीने 11 मई को इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम से। दोनों एक ही समाज के थे। तो समाज के आपस के लोगों में मतलब उनका एक समाज रघुवंशी समाज में जो लोग थे तो उन्होंने क्या करते हैं कि अपने बच्चों के नाम जो शादीशुदा बच्चे शादी की उम्र के होते हैं उनके नाम लिखवाते हैं और उसके बाद परिवार मिलते हैं और अगर पसंद आ जाते हैं, गुण मिलते हैं या फिर कुंडली मिलती है तो आगे शादी की बात होती है। तो इनके केस में भी यही हुआ। दोनों के माता पिता ने अपने बच्चों के नाम लिखवाए थे और उसके बाद उन दोनों के घर वालों की जान पहचान हुई, कुंडली मिलाई गई और उसके बाद 11 मई को दोनों की शादी हो गई। उस 11 मई के बाद 20 तारीख को वो दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय, वहाँ पे गए दोनों हनीमून मनाने के लिए। उसके बाद 22 मई को क्या हुआ, 22 मई को उन्होंने शाम को शिलोंग से एक बाइक को 4 दिन के रेंट पर लिया। वहाँ पे लोकल बाइक रहती है घूमने के लिए 4 दिन के लिए, वहाँ पे एक लोकल व्यक्ति से 4 दिन के लिए बाइक रेंट पे ली। उसके बाद 23 मई को क्या होता है कि जो वहाँ के गांव के मुखिया थे उनको वही बाइक एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई मिलती है। वहाँ पे एक ढाबा है गोल्डन पाइन्स ढाबा, उसके पास है वो उनको बाइक लावारिस पड़ी हुई मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिस को संपर्क किया जो गांव के मुखिया थे। पुलिस आई, उसके बाद सर्चिंग अभियान शुरू हुआ। 24 मई को जो राजा रघुवंशी और सोनम था उनका अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया। उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे, परिवार उनसे बात नहीं कर पा रहा था, उनका किसी प्रकार से कांटेक्ट नहीं हो रहा था और उन दिनों वहाँ बारिश भी बहुत हो रही थी मेघालय में। उसके बाद ये मामला एकदम से हाईलाइट हुआ। तो 27 मई को क्या हुआ कि जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की और इस स्थिति से अवगत कराया। और उसी के साथ शाम को मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव जी, उन्होंने मेघालय के सीएम से बात की और उन्हें स्थिति के बारे में बताया और जांच में सहयोग और तेजी लाने के लिए कहा। उसके बाद शाम को सेम डे शाम को सर्चिंग के दौरान जहाँ पे वो बाइक खड़ी थी वहां से कुछ दूरी पे 2 बैग पड़े हुए मिले, लावारिस बैग पड़े हुए मिले। 28 तारीख को क्या होता है, 28 तारीख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जिन्हें एमपी भी कहते हैं, शंकर ललवानी शिलोंग में जाके वहाँ के पुलिस अधिकारियों से मिलते हैं। 29 तारीख को सर्चिंग अभियान शुरू होता है बट वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी तो रोकना पड़ा। अगले 1-2 दिन तक सर्चिंग अभियान चलता रहा, रुकता रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। कुछ देर चला, बारिश हुई, रुक गया। और उसके बाद 1 जून को क्या होता है, 1 जून को जो परिवार वाले हैं उन्होंने दोनों की कुंडली ज्योतिष को दिखाई। उन्हें अनहोनी होने का डर हो रहा था क्योंकि इतने दिन से दोनों में से किसी से बात नहीं हुई थी। ऊपर से परिवार का आरोप है कि मेघालय पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही थी, तो उन्होंने ज्योतिष को कुंडली दिखाई। 2 जून को अब देखिए 2 जून को राजा की डेड बॉडी वहाँ एक पहाड़ी की खाई में मिलती है। राजा की डेड बॉडी 2 तारीख को। 3 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये मालूम हुआ कि राजा की हत्या की गई है। पेड़ काटने वाले किसी तेजर हथियार से उनकी हत्या हुई है। वो कुल्हाड़ी भी हो सकती है या आरा जिसे लकड़ी काटते हैं वो भी हो सकता है। तो पेड़ काटने वाले तेजर हथियार से उनकी हत्या की गई। ये अभी हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं कैसे क्या हुआ, उसके बाद आगे बात करते हैं। 4 जून को जो राजा का शव है, जो उनकी डेड बॉडी है, उन्हें वापस इंदौर लाया जाता है। 5 तारीख को जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद पूरी देश में एकदम से जो विषय था बहुत पूरी तरह से हाईलाइट हो गया और पुलिस पर भी अब प्रेशर बन रहा था। 5 तारीख को शिलोंग के होटल से एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें दोनों पति पत्नी दिखाई देते हैं। शिलोंग के एक होटल में सीसीटीवी में दोनों की फुटेज मिलती है। और 6 तारीख तक सोनम अभी तक मिसिंग थी, सोनम नहीं मिल रही थी। राजा की डेड बॉडी मिल गई थी बट सोनम के बारे में किसको जानकारी नहीं थी। तो अलग अलग कियास लगाने शुरू हो गए। बांग्लादेश का बॉर्डर मेघालय के पास है तो कुछ लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश अपहरण करके सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है। कुछ कह रहे थे कि सोनम की भी डेथ हो गई है और कुछ दिन बाद उनकी भी बॉडी सर्चिंग के दौरान मिल जाएगी। अच्छा, 7 तारीख को क्या हुआ, उसके बाद एक नई सीसीटीवी फुटेज मिलती है पुलिस को 7 तारीख को। और उसी दिन एमपी के सीएम
मोहन यादव जी गृह मंत्री अमित शाह से कहते हैं, मतलब सिफारिश करते हैं सीबीआई जांच के लिए, ताकि ये मामला सेंटर के अंडर आ जाए और सीबीआई जांच तेजी से जांच आगे बढ़े। उसके बाद 8 जून यानी कि कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी जी को चिट्ठी लिखी सेम सीबीआई जांच के लिए। और उसके बाद आज सुबह दोस्तों 9 तारीख है, आज सुबह क्या हुआ कि जो सोनम है वो यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पे मिली। अब यहाँ पे जो आज की बात है वो अब शुरू करते हैं। अब जो ढाबा मालिक है, जिस ढाबे पे सोनम मिली, वो ढाबा मालिक कह रहा है कि रात को 1 या 2 बजे सोनम हमारे ढाबे पे आई, रो रही थी। उसने कहा मुझे अपने भाई से बात करनी है। ढाबा मालिक ने सोनम की बात उनके भाई से करवाई। उसके बाद वो काफ़ी रो रही थी, तो जो आसपास ढाबे पे कुछ फैमिलीज बैठी थी उन्होंने सोनम को ढांढस बढ़ाया। बाद में सोनम के भाई ने कॉल बैक किया और जो ढाबा मालिक था उनको कहा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस जो आज सुबह यूपी पुलिस क्या कह रही है कि हमें सोनम एक ढाबे के बाहर बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद जब उसे होश में लाया गया और उसके बाद उसको यूपी के सखी सेंटर में भेज दिया गया, सखी सेंटर भेज दिया जाता है। अब क्या है कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो जब ये लोग मेघालय घूमने गए थे, उससे पहले एक बात और निकल के सामने आ रही है कि सोनम का शादी से पहले ही किसी और के साथ अफेयर था और उस अफेयर के चलते ही राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जो 4 संदिग्ध जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके नाम है राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और अनंत कुर्मी। इनमें जो राज कुशवाहा है वो सोनम का बॉयफ्रेंड था, सोनम से 5 साल छोटा है। सोनम के पिता की दुकान पर ही पहले काम करता था, बट 1.5 साल पहले, और वो सोनम के घर के पास ही रहता था। 1.5 साल पहले उसने मकान छोड़ दिया लेकिन काम नहीं छोड़ा था। और इसी राज कुशवाहा ने हत्या की है अपने 3 साथियों के साथ मिलकर। और यही बात शिलोंग से एक गाइड ने बताई है। उसने बताया कि वो सोनम और राजा उससे मिले थे। वो कहीं घूमने जाना चाहते थे आफ्टर कामाख्या देवी मंदिर के, जब उन्होंने दर्शन कर लिए उसके बाद वो आगे घूमने जाना चाहते थे, तो एक लोकल गाइड से उनकी बात हुई थी। उस गाइड ने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग और थे। सोनम पीछे चल रही थी और सभी 4 लोग, वो राजा और 3 लोग आगे आगे चल रहे थे। इतना वहाँ के गाइड ने बताया है। अब लेकिन जो सोनम के पिता हैं वो अभी कह रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो झूठ बोल रही है। उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरी बेटी को दोषी बता दिया है, जबकि मेरी बेटी दोषी नहीं है। मेघालय पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। जबकि मेघालय की जो डीजीपी हैं वो कह रही हैं कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड से और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं उनको हायर किया था उसके बॉयफ्रेंड ने, और उन्होंने शिलोंग मेघालय आकर उसको, राजा को मार दिया। और राजा, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों के बीच में प्यार था, हो सकता है शादी प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में की गई हो लड़की की तरफ से, तो उनको रास्ते से हटाने के लिए राजा को सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बोल के राजा को मरवा दिया। अब उसके बाद आगे आते हैं। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो राजा की फैमिली ये बोल रही है कि सोनम मिल गई है और हमें नहीं पता वो हत्याकांड में शामिल है कि नहीं, लेकिन अगर शामिल है तो फिर से फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा उनका बेटा चला गया। और अभी सवाल एक बड़ा ये खड़ा होता है कि मान लीजिए अगर एक लड़का और लड़की अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लेकिन लड़का और लड़की में से किसी का पहले अफेयर है या कोई अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि घर वाले दबाव बना रहे हैं या फिर समाज का दबाव है, लड़का या लड़की ने शादी कर लिया आपस में, और शादी के बाद अगर लड़के का किसी कहीं बार अफेयर है या फिर लड़की का अफेयर है, तो फिर ऐसे जो घटनाएं, ऐसी घटनाएं होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस केस में जो राजा रघुवंशी था उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो कहीं ना कहीं सोनम के मन में यह बात भी आई होगी कि वो एक रिच फैमिली है और राजा को किल करने के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और बाद में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी या उसके साथ शादी कर लूंगी, कुछ ऐसा उसके मन में आया होगा। या एक बात ये हो सकती है कि सोनम के फैमिली वाले उस पर दबाव बना रहे हों, क्योंकि राजा की फैमिली वाले कह रहे हैं कि कुंडली जो थी वो भी सोनम की फैमिली ने ही मिलाई थी, और उन्होंने कहा था कि पंडित कह रहा है कि शादी जल्दी करनी होगी इसी साल में, क्योंकि अगले 1 साल तक शादी का मुहूर्त नहीं है। तो सोनम के राजा की मदर कह रहे हैं कि उस टाइम हमें ऐसी बात पे बिल्कुल शक नहीं हुआ कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ऐसा शक नहीं हुआ कि शायद उनकी लड़की में कोई खोट है, वो जल्दबाजी शादी करके उनको घर से विदा करना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ सवाल ये आ रहा है कि सोनम के माता पिता को पता होगा कि इसका अफेयर कहीं हो रहा है और समाज में बदनामी ना हो, इसलिए सोनम पे प्रेशर बना के उसकी राजा से शादी करवा दी गई। और राजा से शादी करने के बाद एक बात और सामने आई कि राजा से शादी करने के बाद जब सोनम ने हनीमून पे चलने को कहा, तो राजा के पेरेंट्स ने किस ज्योतिष से बात की, तो उन्होंने कहा था कि अभी घर से बाहर निकलने का जून मिड तक कोई भी संयोग नहीं है, तो अभी आप घूमने मत जाइए। आपको जाना है तो आप मिड जून के बाद चले जाइए। बट सोनम ने जिद की और बिना कहे कामाख्या देवी मंदिर की टिकट्स बुक करवा ली है। अब राजा की मदर कह रही हैं कि उन्होंने जाने का टिकट बुक कराया और हमें बताया तक नहीं। राजा को भी बाद में बताया, जिसके बाद सबको हैरानी हुई, बट किसी ने कुछ नहीं कहा और रिटर्न टिकट बुक नहीं कराया था। तो वहाँ पे उसकी मदर कह रहे हैं कि यहाँ मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, बट राजा ने कहा कि हम 5-6 दिन या 1 हफ्ते में घूम के वापस आ जाएंगे, तो तत्काल टिकट या फिर कैब से कैसे भी करके आ जाएंगे। बट अभी जो उनकी फैमिली से बात हो रही है तो कह रहे हैं कि इतने प्यार से वो हमारे साथ रही, हमें बिल्कुल शक नहीं हुआ कि उसके मन में क्या चल रहा है। बट यहाँ पे एक सवाल ये है कि उस लड़की की वजह से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया शादी के चंद दिन बाद। अब उसको शादी नहीं करनी थी तो वो साफ साफ बोल सकती थी अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स के प्रेशर में आके उसने शादी कर ली, उसकी वजह से एक दूसरे परिवार के लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आजकल के मतलब आजकल के जो सोसाइटी है उसमें ऐसे केस देखने को बहुत आ रहे हैं कि लड़का या लड़की माता पिता के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं और बाद में ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा तो क्वेश्चन, एक सवाल मेरी तरफ से ये उठ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जो भी दोषी है उसको सबसे पहले पुलिस के हवाले करके सज़ा दिलवानी चाहिए। और दूसरी बात कि समाज में भी अब ऐसा एक संदेश दिया जाना चाहिए कि अगर आज ऐसा हो गया है तो कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि उन लोगों ने रघुवंशी समाज के अंदर ही अपने बिरादरी में एक लड़की से शादी करवाई, परिवार उनकी बिरादरी का ही था, उससे शादी करवाई। बट जो अंत हुआ बिल्कुल दुखद अंत हुआ। और हमने फोटो देखी उनकी शादी की, लड़का कितना खुश नजर आ रहा है और फोटो में भी लड़की उतनी खुश नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक फोटो में शायद वो हंस रही थी, बाकी फोटो में बिल्कुल उसका चेहरा एकदम सीरियस बना हुआ था, जबकि लड़का कितना खुश नजर आ रहा था। ऑफ कोर्स अपनी शादी में हर कोई खुश होता ही है, बट उसे ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं था कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों इस केस में आगे क्या होता है वो तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी उसके बाद ही मालूम होगा। उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तक की जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया है और जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा इसके आगे जो केस में क्या हो रहा है उसकी अपडेट लेकर। और स्टे ट्यून विद द चैनल। धन्यवाद।